इंडियन अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से निकाला है। ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर आप देखें तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी जो है ये एक वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक बड़े पैमाने पे बड़े लोगों को निकालना। हमने चाइना के बारे में तो सुना था कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में निकाला है। आप देखें कि ये जो इंडियंस कह रहे हैं ये एक बड़ा डाटा है, एक बड़ी फिगर है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस बजट के अंदर ये तो कहा जा रहा है कि ये प्रो पीपल प्रोग्राम्स इंडियन अथॉरिटीज़ या इंडियन गवर्नमेंट लेके आई है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के हवाले से है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली तो नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है दैट इज़ अपवर्ड, और वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट रिपोर्ट दी थी। द इंडियन इकोनॉमी एक रिव्यू था जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तैयार की थी, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हम जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कुछ ही सालों में हो जानी है। और 2047 तक वो कह रहे हैं हमने डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाना है। दिस वाज अ रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री की वजह से, जिसका टाइटल था द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू, ठीक है जी। अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेंगे कुछ सालों में, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी होगी 2047 तक। 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टेटस भी ले लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देर इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया। और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं, क्या हुआ क्या ना हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ डिस्कस होनी है। पर्टिकुलरली मेरा जो टॉपिक है वो इस सारी डिस्कशन के अंदर वो जो इंडिया ने एक एक जिसे कहना एक जुआ खेला है, और वो जुआ है कि उन्होंने ये जो कॉरिडोर मुतारफ़ कराया था G20 में, वो कहते हैं ये एक गेम चेंजर है। ये चीज़ पाकिस्तान भी कहता था जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया, तो ये कहते हैं गेम चेंजर है। निर्मला साहिबा कहती हैं दिस इज़ अ स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर। और वो कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो आएंगे काउंटर चाइना। इंडिया $125 की बायलैटरल ट्रेड भी कर रहा है चाइना के साथ, और वो कह रहा है कि हमें और बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए ताकि हम वेस्ट को कन्विंस कर सकें कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और मिडल ईस्टर्न ममालिक तो ऑलरेडी जो है वो दोनों तरफ से फ़ायदे उठा रहे हैं, लेकिन असल चीज़ तो है ये अमेरिका को कन्विंस करना है। अब ये जो मिडल ईस्ट जिसको निर्मला साहिबा ने भी इंडियन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बहुत बड़ा आप ये कह लें, ठीक है जी। ये बहुत बड़ी वो जिसे कहते हैं ना एक एक मसाइल हैं इसके अंदर गो के अभी भी इंडिया के अंदर। फॉर एग्जांपल जो इंडिया की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रीजनल रिपोर्ट एक इशू हुई थी दिसंबर में, जिसमें उन्होंने कहा था 74.1% ऑफ द इंडियंस वर अनएबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2021। ये बड़ी मैं अहम बात बता रहा हूँ। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि रीजनल रिपोर्ट इन्होंने जारी की थी, उन्होंने कहा था 74% ऑफ इंडियंस वर अनएबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2021, ठीक है जी। उससे पिछले साल यानी कि 2020 के अंदर 76.2% पीपल। सो इट मीन्स दैट इंडिया इज़ वर्किंग ओवरनाइट कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ये जो जिसे वो कहते हैं ना सपोर्ट दे रहे हैं, जो 250 मिलियन लोगों को है। देखें 75% इंडियंस इफ दे आर नॉट हैविंग अ हेल्दी डाइट, आइदर दिस यू हैव टू आइदर क्रेडिट और डिसक्रेडिट दिस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ में इंडियंस ये कह रहे हैं कि 250 मिलियन लोगों को 250 मिलियन लोगों को मतलब ये है कि जितनी देर नरेंद्र मोदी इंडिया के अंदर वजीर आजम रहे, उन्होंने पाकिस्तान जितनी आबादी के एक मुल्क को मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से बाहर निकाला। बहरहाल ये जो क्वेश्चन है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का,
जिसको आप IMEC भी कह सकते हैं। ये एक नया ट्रेड कॉरिडोर है, जारी बात है, इस पर हमने पहले भी बात की हुई है, जो कि इंडिया को मिडल ईस्ट और यूरोप के जरिए कनेक्ट करेगा, पर्टिकुलरली द शिपिंग लेन्स, उसकी जो शिपिंग लेन्स हैं, ठीक है। और कई जगह पे ज़मीन के ऊपर, कई जगह पे रेलवे के होंगे। अब ये जो जिसे कहते हैं ना, इसका जो एक ईस्टर्न कॉरिडोर होगा जो इसको मिडल ईस्ट के साथ कनेक्ट करेगा बाई शिप से, ये जो मुंबई और गुजरात और सारा ये इधर लेके जाएगा। और जब चीज़ें जो हैं वो मिडल ईस्ट पहुंच जाएंगी तो वहाँ पे रेलवे के ज़रिए ये यूरोपियन आगे, UAE, सऊदी अरब और ये सारे इसराइल से होता हुआ देन फिर शिप में जाएंगी और ये मेडिटेरेनियन में जाएंगी, एंड देन दे विल एंटर इनटू ग्रीस, ठीक है। सो ये वो चीज़ कह रहे हैं। आपको पता है जो टर्किश प्रेसिडेंट उर्दगान थे, उन्होंने इस चीज़ पे बड़ा शोर डाला था। उन्होंने कहा हाउ कम दिस इज पॉसिबल दैट एनी कॉरिडोर इज सक्सेसफुल विदाउट टर्की। आप कैसे कर सकते हैं? आप फॉर एग्जांपल इस कॉरिडोर को देखें तो पहले ये जाता है इंडिया से UAE, यहाँ से सारा ये लैंड का है पूरा सऊदी अरब गुजार के Jordan, and then it enters in Israel, and then again into the Mediterranean Sea, and then into the Europe. So इंडिया समझता है कि हमारे लिए जो मिडल ईस्ट है वो एक, ये ख्वाब इंडिया ने मिडल ईस्ट को दिखाया है, ठीक है। लेकिन जारी बात है, ये बात की बातें समझने की है कि मिडल ईस्ट को इससे क्या मिलेगा, यूरोपियंस को क्या मिलेगा और किस तरह। लेकिन इंडिया ने बेसिकली वो जो लार्जर बात हो रही है ना सप्लाई चेन की, कि जी वो जो चाइना प्लस की बात हो रही है, ठीक है, उसमें ये है कि इंडियंस को इस चीज़ का बड़ा एडवांटेज है कि हम जो है वो इन चीज़ों से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और क्योंकि वो कहते हैं हम जी हमने तो ग्लोबल सप्लाई चेन में हिस्सा बनना है, ठीक है जी। और कई लोगों ने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो IMEC को लेके आए ताकि वो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसका एक एस्पेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि पाकिस्तान से गुजरता है, उसको काउंटर करना है, ठीक है जी। आप देखें कि चाइनीज़ ने हर जगह पैसे लगाए हैं। सुना है मिडल ईस्ट के अंदर भी उन्होंने कोई $300 अरब जो है वो पिछले 20 सालों में लगाए हैं, ठीक है जी। तकरीबन पिछले 20 सालों में $300 अरब का पैसा चाइनीज़ ने मिडल ईस्ट में लगा दिया है। इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है जी। और ये बड़े पैमाने पे और ये टोटल आपको पता है BRA इज़ $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बड़ी होपफुल है कि हम इसको IMEC को ऑपरेशनलाइज कर देंगे। लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ पे और भी समझनी है, वो ये है कि इससे पहले एक बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से द अमेरिकन एंड द अदर कंट्रीज गैदर्ड इन ग्लासगो आज से 2 साल पहले, और वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि हम पता नहीं $40 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट लेके आए, लेकिन कुछ भी नहीं था उसमें, वो कुछ कोई बोले नहीं थे। दे फेल टू गैदर द सपोर्ट। सो इंडिया अमेरिकन की एक पॉलिसी रही है, दिस हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिसी सिंस द कोल्ड वॉर फ्रॉम 70s 80s के। ये छोटे छोटे रीजनल ब्लॉक्स बनाते हैं, उन रीजनल ब्लॉक के साथ डील करते रहते हैं। जितनी बड़ी रीजनल ग्रुपिंग हो जाती है उतना ज़्यादा उनके लिए चैलेंज हो जाता है उन ममालिक को इंगेज करना। सो अमेरिकन ने रीजनल ब्लॉक, सो इसी को देखते हुए अभी भी वो सारे छोटे छोटे रीजनल ब्लॉक्स जो हैं वो बना रहे हैं। इंडिया कैसे IMEC को आगे लेके जा सकता है, इसका शिप रेल रूट कैसे इस्टेब्लिश कर सकता है, और अमेरिकन इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं। कहा जाता है कि अमेरिका के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, ठीक है। लेकिन दो मिडल ईस्टर्न ममालिक हैं, उन्होंने अपनी जो एनर्जी नीड्स है वो पूरी करानी है यूरोप की, एंड देन उन्होंने इंडिया की। सो क्या इंडिया इतना बड़ा बाहर है, keeping in mind India's point of view of strategic autonomy, is India that much big buyer कि वो सऊदीज, अमारातीज और इनसे इतना तेल लेना चाहता है? देखें, ये याद रखिएगा, एट द एंड ऑफ द डे द वे चाइनीज वांट टू फुलफिल their energy needs, the Indians also want to fulfill their energy needs. That is why they are making it a part of वो कह रहे हैं कि जैसे चाइना अपने जो सिल्क रूट है, जो न्यू सिल्क रूट है, उसको देख के वो कर रहे थे, तो उनको भी इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना है कि हम कैसे वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और कैसे चीज़ों को
जो है ना किसी कंक्लूजन तक पहुंचा सकते हैं। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में इस समय समुद्री लुटेरों का काल बनी हुई है। बुधवार को सोमाली डाकुओं की ओर से हाईजैक किए गए एक मछली पकड़ने वाले जहाज का रेस्क्यू किया गया। यह जहाज ईरान के झंडे वाला है, जिस पर 19 पाकिस्तानी चालक दल सवार थे। इंडियन नेवी की ओर से जहाज के बचाव का वीडियो शेयर किया गया। वीडियो में पाकिस्तानी ईरानी क्रू ने आभार प्रकट किया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कैसे भारतीय नौसेना को देखकर समुद्री लुटेरों ने अपने हथियार फेंक दिए। इन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना को देखकर सोमाली डाकू डर गए। नेवी ने एक्स पर लिखा, हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोत सभी समुद्री खतरों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारे समुद्र को सभी राष्ट्रीयताओं के नाविकों के लिए सुरक्षित बना रहे हैं। भारतीय युद्धपोत INS सुमित्रा ने सोमवार देर रात सोमालिया के पूर्वी तट पर अपहरित मछली पकड़ने वाले जहाज अल नईमी और उसके 19 सदस्यीय पाकिस्तानी चालक दल को बचाया। 36 घंटे के अंदर इस तरह की दूसरी डकैती विफल रही। भारतीय नौसेना ने सेशल्स और श्रीलंका को तीसरे हाईजैक जहाज को रोकने में मदद की है। हाल ही के दिनों में समुद्री डाकुओं की ओर से अपहरित या ड्रोन हमलों का शिकार हुए जहाजों को भारतीय नेवी ने बचाया है। इसे लेकर विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा, अधिक क्षमता हमारे अपने हित और प्रतिष्ठा आज इस बात की गारंटी देता है कि हम वास्तव में कठिन परिस्थितियों में क्षेत्र में मदद करते हैं। पिछले कुछ महीनों में यूरोप और एशिया के बीच समुद्री व्यापार को बाधित करने के लिए यमन और सोमाली समुद्री डाकुओं के हमले बढ़े हैं। यमन के हुती विद्रोही लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमला कर रहे हैं। भारत ने जहाजों की सुरक्षा के लिए अरब सागर और अदन की खाड़ी में कई युद्धपोत तैनात किए हैं। अदन की खाड़ी में इंडियन नेवी का गश्ती जहाज INS सुमित्रा तैनात है, जो समुद्री डाकुओं को नाकाम कर रहा है। पिछले सप्ताह ईरान के झंडे वाले अपहरित मछली पकड़ने वाले जहाज ईमान को उसने रोक लिया था। इससे 17 ईरानी चालक दल को सुरक्षित रिहा किया गया था।